प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको हमारा सलाम कबूल हो। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं। आपकी सराहना हमारे लिए इनकरेजमेंट का कारण है। आपको प्रभु के वचन से आशीष मिल रही है और आपके सुनने से हमें भी आशीष मिल रही है। मत्ती 5 अध्याय और उसके 9 पद में हम सीख रहे हैं, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जी हां, परमेश्वर के राज्य में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं। इस व्यवहार को जब हम हासिल करते हैं तो लोग हमारे उठने बैठने चलने फिरने से ये मालूम करते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के साथ में रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहे हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके फॉलोवर्स हैं। वचन में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। जो अवसर हमको आजकल मिल रहा है, जिस समय भी अवसर मिल जाता है, हम उस अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि अगर वो अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो दोबारा वो अवसर लौट करके नहीं आएगा। हम उस अवसर को किसी भी तरह से खरीद नहीं सकते। इसलिए हर अवसर जो हमारे लिए है वो बहुत ही मूल्यवान है। यूं लिखा हुआ है, रोमियो 8 अध्याय है और उसके 28 और 29 पद में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मुझे यकीन है आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, आप उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना मांगते हैं। आपके अंदर एक उमंग उठ रही है कि हम प्रभु के कार्य को करें, प्रभु के राज्य में हमारा भी एक भाग हो। प्रभु के वचन में एक स्त्री के बारे में लिखा है कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। हमारे और आपके लिए भी प्रभु ने उत्तम भाग रखा है और वो है परमेश्वर का राज्य, जिसके लिए मुझे और आपको कार्य करने की आवश्यकता है। यूं लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के कारण हम उसके भाई हैं। वो हमारा बड़ा भाई है, हम उसके संगी वारिस हैं, उसके भाई हैं। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि जैसे यीशु मसीह ने आचरण किया, व्यवहार किया, उसी तरह से मुझे और आपको भी आचरण करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 31 पद में लिखा हुआ है, चाहे जो भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रार्थना करो, आराधना करो, भजन गाओ, विजिटिंग करो, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ। अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं, सब कुछ उसकी महिमा के लिए हमें करने की जरूरत है। कई बार यही चीजें मेरी महिमा के कारण बन जाती हैं और फिर कोई प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन अगर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलेगी, आदर और महिमा उसको मिलेंगे, तो मुझे प्रतिफल अवश्य मिलेगा। परमेश्वर की महिमा दूसरों की सेवा करने में है।
लोग उन्नति करें, मसीह की समानता में बढ़ें। प्रभु ये चाहता है। झंझट, झगड़े, विवादों, जलन, उलझन, उधेड़ बुन, एक दूसरे की बकिया उधेड़ना, उधेड़ बुन में लगे रहना, इससे अच्छा है कि हम इनमें ही मेल मिलाप का अवसर ढूंढें कि किस तरह से इस झंझट में, इस विवाद में, इस तर्क वितर्क में हम मेल मिलाप का काम करें। आज संसार में लोग बड़ी उधेड़ बुन में हैं, लोग बड़े झंझट में हैं, लोग बड़े झगड़े में हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। किसी ने कविता मुझे सुनाई, इसमें लिखा है, फांसी सी है पड़ी गले में, घट घट गिरता जाता हूं, बार बार इस महाकूप में इधर उधर टकराता हूं। कोई समाधान सुझाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ऐसे में जरूरत है परमेश्वर के लोगों की, ऐसे में जरूरत है मेरे और आपकी कि हम जा करके मेल मिलाप का रास्ता ढूंढें, मेल मिलाप कराएं। नीति वचन 3 अध्याय और उसकी 4 पद से अगर पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा प्रभु क्या चाहता है। यहां पर राजा सुलेमान अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है, और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और उन्हें अपनी हृदय की पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तुझे परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए और मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। परमेश्वर से भी मेल मिलाप होना चाहिए और मनुष्य के साथ भी मेल मिलाप होना चाहिए। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वहां सुलेमान राजा अपने बेटे से बात कर रहा है और यहां वो बात कर रहा है जो सुलेमान से बड़ा है, यानी प्रभु यीशु मसीह। और वो कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे मालूम होगा कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। इफ्तियों 5:1 में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों की नाई, हमें प्रिय बनना है, प्रिय बालक बनना है, अच्छे बालक बनना है। देखिए, आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया था तो आकाश खुल गया था और आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे और आपके लिए भी ऐसी आवाज आनी चाहिए, प्रिय बालक, प्रिय पुत्र। प्रिय बालक और प्रिय पुत्र कैसे बनेंगे, इसका प्रोसेस है जो हम सीख रहे हैं अंश अंश करके, और बदलते भी तो हम अंश अंश करके ही हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि आज पैदा हुआ और तुरंत 18-19 साल का हो गया। नहीं, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है। मैं भी आपको इनकरेज करना मांगता हूं, अगर अभी तक बदलने का प्रयास नहीं किया, बदलने का प्रयास कीजिए। ऐसी कोई भी बात आपके लिए नहीं होगी जो असंभव है। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप प्रभु के प्रिय बच्चे हैं, प्रिय बालक हैं। प्रिय बालकों की तरह उसका अनुसरण करें। देखिए, रुकावट कहां आती है, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, क्योंकि जिस जमाने में हम रहते हैं, जिस युग में रहते हैं, वो बहुत ही प्रदूषित है। जिधर भी हम नजर घुमाते हैं, जिधर भी हम ध्यान देते हैं, हमें अच्छी चीजें बहुत मुश्किल से नजर आती हैं,
बुरी चीजें हमें पहले नजर आती हैं और फिर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी नजरों में सब वही बस जाता है। और इससे हमारे जीवन में क्योंकि गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए हम दूसरे के मसलों को सॉल्व नहीं कर पाते, दूसरों का मेल मिलाप अपने साथ नहीं कर पाते और ना ही उनका मिलाप परमेश्वर के साथ में कर पाते। मत्ती 7 अध्याय और उसके 5 पद में यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक कपट है जो हमारे अंदर आ जाता है, हमें इसे दूर करने की आवश्यकता है। ये मेल मिलाप में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सुनिएगा, हे कपटी, लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। भली भांति देख कर निकाल सकेगा। अब यहां पर मसला यह है कि कोई व्यक्ति है जिसे अपने भाई की आंख में तिनका दिखाई पड़ रहा है और कह रहा तेरी आंख में तिनका है, ला मैं निकाल दूं, ला मैं निकाल दूं। लेकिन इसकी आंख में यीशु मसीह बता रहे हैं कि लट्ठा है। यह बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिसकी आंख में लट्ठा पड़ा हो वो दूसरे की आंख का तिनका कैसे देख लेगा। कुछ नजरों का हेर फेर है। अपनी ही आंख का जो लट्ठा है वही हो सकता है भाई की आंख का तिनका दिखाई पड़ रहा हो। यह मेरी अपनी विचारधारा है। देखिए, पढ़ा गया आपके सामने, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख करके निकाल सकेगा। नहीं तो हो सकता आंख ही फोड़ दे। और कई बार ऐसे होता है। तो हमें करना क्या? देखिए, हमारी आंख में 2 प्रकार के लट्ठे होते हैं और ये 2 प्रकार के लट्ठे अक्सर पाए जाते हैं। एक तो ये दूसरे की नुक्ताचीनी, दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की कमजोरी निकालना। मुझे ये रवैया छोड़ने की आवश्यकता है। आपको ये रवैया छोड़ने की आवश्यकता है। जब तक कमी देखते रहेंगे तब तक आप उसकी आंख का तिनका निकाल नहीं पाएंगे। जब तक कमी देखते रहेंगे तब तक हम ठीक से काम करने नहीं पाएंगे। हमको ये लट्ठा जो दूसरों को बुरा दिखाता है, कमजोर दिखाता है, ये निकालने की आवश्यकता है। दूसरे प्रकार का लट्ठा पापों के कारण जो हमारे शब्द प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे को चोट करते हैं, दूसरे को लगते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं, हमें इस लट्ठे को भी दूर करने की आवश्यकता है। 2 प्रकार के लट्ठे मैंने बताए हैं। मेरी आंख में कौन सा लट्ठा है, यह मुझे देखने की आवश्यकता है। आपकी आंख में कौन सा लट्ठा है, यह आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा उद्देश्य है कि भाई की आंख का तिनका अच्छी तरह से देख करके निकालना है। इस नजरिए को बदलना है। देखिए, फिलिपियों और उसका 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में ऐसे लिखा हुआ है, मैं योदिया को भी समझाता हूं और संतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। संतुखे और योदिया दोनों एक मन रहे, समझा रहे हैं उनको। कई घटनाएं आपको इस प्रकार की मिल जाएंगी, लेकिन आगे पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं वो बताना मांगता हूं आपको कि हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, 8वां पद है, इसलिए हे भाइयों,
जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, लिखा है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। देखिए साफ बता दिया गया है ध्यान कहां लगाना है। ध्यान दोष पर, ध्यान कमजोरी पर, ध्यान विवादों पर नहीं लगाना है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से जो व्यभिचार में ही पकड़ी गई थी, भीड़ थी उसे मार डालने के लिए, यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या किसी ने तुझ पर दोष लगाया? उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। उसने कहा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। नजरिया हमको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी का मेल मिलाप परमेश्वर से करा रहे हैं, किसी का मेल मिलाप एक दूसरे से करवा रहे हैं। नुकसान 1% का भी क्यों उठाया जाए, 1% का भी नुकसान क्यों उठाया जाए। अब अगले पद में आपको ले चलना मांग रहा हूं, जो मती रचित सुसमाचार और उसका 18 पद है और उसके 10 पद से ऐसा लिखा हुआ है। मैं 10 पद से पढ़वाऊंगा। आपने ये वाला एग्जाम्पल लूका 15 में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं मती 18 से पढ़वाना मांग रहा हूं। पढ़े मेहरबानी से 10 पद से। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ये सब समाज में फैला हुआ है। तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। खोए हुओं को बचाने आया है। यही तो हमारी सेवा है जो बड़े भाई ने की, और अब हम जो उसके संगी भाई हैं हमें भी करने की आवश्यकता है। हमें साबित करना है कि हम भी मेल मिलाप के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ें। तुम क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर 1% लॉस। 100 भेड़ें हैं, एक खो गई, क्या नुकसान हो गया? एक ही तो गई है, 99 तो है। यहां पर यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे हैं और बता रहे हैं तुम में से कौन है ऐसा जिसकी 100 भेड़ें हों और उसमें से एक खो जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर एक के लिए इतना कष्ट, एक के लिए इतनी परेशानी, एक के लिए इतनी दिक्कत। प्रभु के राज्य में हमें एक भी भेड़ नहीं खोनी है। प्रभु के राज्य में हमको हर प्राणी की कीमत को जानना है कि उसका मूल्य क्या है। पहाड़ों में जाएं, कठिनाइयों में जाएं, क्योंकि क्या ही धन्य है वो पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। यह मत सोचें कि हमारे पास 99 है तो काफी है। नहीं, 99 तो है, लेकिन एक भी क्यों खो जाए, 1% का भी नुकसान हम क्यों उठाएं। हमको उस भेड़ को ढूंढ करके लेकर आना है, उस खोई हुई आत्मा को ढूंढ करके लेकर के आना है, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं। लिखा है कि 99 को छोड़ करके उस भटकी हुई भेड़ को क्यों ना ढूंढेगा। और अगर ऐसा हो
कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए जितना करेगा। कि एक भेड़ के लिए जो खो गई थी। एक भेड़, एक खोई हुई को वापस लेकर के आना, 1% नुकसान को भी बचा लेना। आसमान में उस लौटी हुई आत्मा के लिए, उस भेड़ के लिए खुशियां मनाई जाती है और आपके लिए भी खुशियां मनाई जा रही, क्योंकि आप उसे ढूंढ कर ले आए हो। नुक्ता चीनी दोष लगाने इससे अच्छा तो यह है उस भेड़ को प्रभु के पास में ले आए। ना सिर्फ ये ढूंढ कर लाया, लेकिन 99 के साथ में इसने उसका मेल भी करा दिया। फिर अब 99 नहीं रही, फिर 100 हो गई, क्योंकि खोई हुई भेड़ फिर से मिल गई है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि तू बहुत अच्छा प्रभु है और तूने प्रभु जो सेवा स्वर्गदूतों से नहीं ली, वो तूने हम मनुष्यों के हवाले की है कि प्रभु हम पहाड़ों पे जाएं, मुसीबत में जाएं, परेशानी में जाएं, और जो आत्माएं तुझसे दूर हो गई हैं, जो आत्माएं मंडली से दूर हो गई हैं, जो खानदान टूट गए हैं, जो बिजनेस टूट गए हैं, समाज में उनका कोई आदर सम्मान नहीं होता, हम उन्हें दोबारा वापस ले आए। प्रभु अनुग्रह कर। हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम दोष लगाने लगते हैं, कई बार हम कमजोरियों को देखने लगते हैं, लेकिन प्रभु दया कर, ताकि हम इन सब से उठकर खोए हुओं को तेरे पास लाने वाले बन सके। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।